नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नई कहानी जो हमारी एक सत्य घटना पर आधारित है, हाल ही की घटना है। एक होता है किडनैपिंग केस। एक लड़के का, नौजवान 20 साल उम्र का लड़का का किडनैप हो जाता है और उसके परिवार में एक माँ और बाप और वो तीनों लोग रहते हैं। देखिए, किडनैपिंग के केस जो होते हैं वो पुलिस के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। पुलिस चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि क्यों हम न इस केस को अंजाम दें तो हमारा जो किडनैप जिसका हुआ है उसको हम जिंदा ला सकें, बचा सकें। इसलिए पुलिस के लिए बहुत ही सेंसिटिव और पुलिस काफ़ी मेहनत भी करती है इस पर। तो ये जब किडनैपिंग का केस होता है तो कभी कभी होता है कि एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इससे मीडिया को दूर रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जब खबर छपती हैं तो कहीं ना कहीं किडनैपर जो होते हैं वो मीडिया का सहारा लेते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, कहीं पुलिस रिपोर्ट तो नहीं हुई, या पुलिस क्या कर रही है, या परिवार वाले क्या कर रहे हैं। वो सब जानकारी इसी जरिए एकत्रित करते हैं और जानकारी जुटाते हैं। उनको सूचना मिल जाती है क्या क्या कर रहे हैं। तो कभी ऐसा भी होता है वो सोचते हैं जब मेरा नाम आ रहा है तो बचने के लिए, और वो जो व्यक्ति को किडनैप करते हैं वो आदमी होता है जीवित, क्योंकि कोई वस्तु नहीं होती है तो कब तक छुपाए छुपाए घूमेंगे, इसलिए कि कभी पकड़ न जाएं, इसके डर से वो डर जाते हैं और उसकी मौत कर देते हैं। तो इसलिए पुलिस चाहती है कि मीडिया भी किडनैपिंग केसों को ज़्यादा न कवर करे। कभी कभी टोकती भी है वो कि कृपया करके मीडिया इसमें कम कवरेज करे। तो ये किडनैपिंग का केस है। एक दिन ऐसा होता है कि एक नौजवान 20 साल का उम्र का होनहार, ईमानदार, सुंदर, सुशील लड़का, अपने माँ बाप का प्यारा इकलौता बेटा, उसका किडनैप हो जाता है। और वो किडनैपरों का फिर, और ये घटना है आपकी बांग्लादेश के चटगांव एरिया की है। बांग्लादेश के चटगांव एरिया की, इसी चटगांव इलाके में 20 साल का नौजवान, उसका नाम होता है शिवली साजन सिरोही, और माँ बाप के साथ ही रहता है। पढ़ाई करने का उसे शौक था तो पढ़ाई करता है, कुछ आगे बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो स्कूल की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। उसके बाद उसका कॉलेज में दाखिला होता है। जब कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, वो सोचता है कि हम इसकी फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि उन परिवार की माली हालत बहुत ही कमज़ोर थी। वो ईमानदार लड़का था, इसलिए उसने एडमिशन के बाद फीस जुटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ऐसा होता है कि उसके घर से ही कुछ दूरी पर पोल्ट्री फार्म में उसको एक नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी करने लगता है और पढ़ने में अच्छा था, इसलिए उसको वहाँ मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। उसमें 6 लड़के और काम करते थे, वो सब इसके नीचे थे और वो काफ़ी इससे बड़े थे, 5-6 साल का डिस्टेंस होगा। और जो 6 लड़के थे उनको जब इसको देखा कम उम्र का ये हमारा मैनेजर बना है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात अखड़ती थी, नागवार गुजरती थी। इसका वो विरोध भी अपने मन ही मन में करते थे। तो ईमानदार लड़का जो मैनेजर बन के गया था, वो मेहनत से अपना काम करता था और वो सोचता था कि और जो अन्य भी हैं वो भी मेहनत से ही काम करें। तो इसके लिए उनको टोकता भी था, टोका टोकी होती थी। वो चिढ़ भी जाते थे कि ये इतना छोटा लड़का और हमारा मैनेजर बना है, हमको टोकता है। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसा बीता कि एक दिन उनमें आपस में लड़ाई हो गई
तो फिर उसके बाद सुलह समझौता हो गया। अपने माँ से ये घटना बताया उन्होंने, और माँ ने फिर एक बार पूछा कि क्या, तो कहा सब सही हो गया, हम सब लोग एक दोस्त तरीके से फिर काम कर रहे हैं। ये होता गया। एक दिन ऐसा होता है, उसका किडनैप हो जाता है। वो 28 अगस्त 2023 को उसका किडनैप हो जाता है। वो जाता है रात की ड्यूटी पर, वापस नहीं आता है। तो माँ सोचती है कि हो सकता है अभी आ रहा होगा, और रोज़ वो फ़ोन कर देता था, लेकिन आज फ़ोन भी नहीं किया। होते करते रात गुजर गई, सुबह हो गई, धीरे धीरे सितंबर माह आ गया। सितंबर माह जब आ गया और 2 सितंबर को उसके शिवली के नंबर से ही फ़ोन आता है, उसके माँ के फ़ोन पर। तो माँ का नाम होता है नाहिदा अख्तर। नाहिदा अख्तर के नंबर पर जब फ़ोन आता है कि आप, तो उधर से शिवली बोलता है, माँ हमें किडनैप कर लिया गया है और मैं 12 घंटे से इस कार में घूम रहा हूँ, मैं किडनैप हो गया हूँ। उधर से फ़ोन तुरंत कट हो जाता है। इतना सुनते ही वो बहुत ही उस हालत में वो बात करता है और फ़ोन कट जाता है। इधर माँ चिंतित हो जाती है। फिर अगले दिन फ़ोन आता है कुछ, उसके बाद दूसरी बार फिर फ़ोन आता है कि आप 15 लाख रुपए। तो उठाती हैं नाहिदा अख्तर, फ़ोन उठाती हैं, शिवली के नंबर से ही आता है, तो बात करती हैं। तो उधर से शिवली की आवाज़ न हो करके किसी दूसरे की आवाज़ आती है। तो किडनैपर उधर से बोलता है कि हमको 15 लाख रुपए चाहिए, तभी हम इस लड़के को छोड़ेंगे। तो उधर से माँ कहती हैं कि 15 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, और कहता है कि अगर आप दोबारा इस पर फ़ोन करेंगी या पुलिस को फ़ोन करेंगी तो हम इसको मार देंगे। तो उसके डर से वो कहीं नहीं। फिर दोबारा फ़ोन आता है। तो दोबारा फ़ोन जब आता है तो 15 लाख टका, क्योंकि बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसलिए टका में वो मांगता है कि 15 लाख टका चाहिए। तो 15 लाख टका वो कहती है कि हमारी माली हालत कमज़ोर है, आपने गलत जगह, हम कोई अमीर राजघराने के नहीं हैं, वो बहुत ही हमारी माली हालत कमज़ोर है, हम इतने देने में असमर्थ। अगर हम मकान और सब पूरी जायदाद भी बेच दें तो इतना पैसा हम इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे। होते करते ऐसा होता है कि धीरे धीरे बातचीत उसमें होती रहती है उसी फ़ोन पर। तो डील तय होती है 2 लाख रुपए में। तो कहते हैं ठीक है, 2 दिन का तुम्हारे पास समय है, और 2 लाख रुपए जगह उन्होंने अपनी निश्चित बता दी। वहाँ पर कहा आकर के हमको दे देना, हमारे आदमी मिलेंगे। ये वो अपना पैसा इकट्ठा करने, 2 लाख भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। 2 लाख टका भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। टका 2 लाख इकट्ठा करने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान सबसे पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये ईमानदार लोग हैं, इसका बेटा भी बहुत अच्छा है, ईमानदार है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो वो सब लोगों ने सहयोग करके 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, और वो 4 सितंबर दोपहर को वो निश्चित स्थान पर जाते हैं। वहाँ उनको 2 आदमी मिलते हैं, पैसा ले लेते हैं। फिर इनके पिताजी पूछते हैं मेरा बेटा कहाँ है, तो कह देते हैं कि बेटा तुम्हारे घर पर मिलेगा। ये सुन करके बाप दौड़ता जल्दी जल्दी किसी जगह पहुंचता है अपने सवारी साधन से कि हमारा बेटा घर पर होगा। तो जब जाता है घर पर, बेटे को नहीं पाता है, तो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या शिवली अभी नहीं आया है। तो कहा कि शिवली यहाँ तो आया नहीं। तो शिवली जब नहीं आया, उधर क्या होता है कि धीरे धीरे 5 तारीख
गुजर गई। 5 सितंबर हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। जब 7 सितंबर की बात आई, तीसरा दिन हो गया, 4 तारीख की उसने पैसे दिए थे, उसको देखते हैं 3 दिन 7 सितंबर हो गई और पैसा दिए। उधर शिवली का फोन भी जब इन्होंने मिलाया तो बंद जा रहा था। अब इनको चिंता सताने लगी, तो अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, बात बताते हैं, तो कहते हैं क्यों ना हम पुलिस में इसकी सूचना दें, जब कोई संपर्क ही नहीं रहा है। तो जाते हैं पुलिस स्टेशन पर और इसकी सूचना होते करते 3 दिन बीत जाते हैं। 7 तारीख को फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपने रिश्तेदारों से वार्ता करके। तो सोचते हैं, निर्णय आता है क्यों ना हम पुलिस में इसकी शिकायत की जाए। पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और जब इंस्पेक्टर से अपनी पूरी बात बताते हैं तो वो सन्न रह जाता है। वो कहता है, लड़ता है, उसको डांटता है, कहता है कि इतने देर बाद, इतने दिनों बाद आए आप, तुरंत क्यों नहीं बताया आपने, और अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा उतनी हम मदद करेंगे, और कह करके FIR दर्ज कर लेता है। फिर सबसे पूछताछ के लिए परिवार को बुलाता है और कहता है कि कोई आपकी दुश्मनी है? तो कहा कोई दुश्मनी नहीं। कोई वार्तालाप किसी से हुआ? कोई नहीं हुआ। कभी कोई नहीं हुआ। और वो कहते इतना अच्छा लड़का था और हम लोग भी किसी से विवाद कोई नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये कह करके फिर बातें समाप्त हो जाती हैं इंक्वायरी में। सबसे इंक्वायरी होती है। फिर माँ के दिमाग में एक बात याद आती है कि हमारा बेटा जो था उससे कोई विवाद पोल्ट्री फार्म में हो गया था। जब पोल्ट्री फार्म में नौकरी कर रहा था, वो उस समय बता रहा था कि हमारा उसमें कहासुनी हो गई है। तो जब ये पूरी घटना बताते हैं, बाद में वो कह रहा था कि हमारा सब मेल जोल हो गया है, ये उसने बताया था। बस पुलिस को यही पॉइंट का, उसमें कोई खास घटना, लेकिन पुलिस के लिए इतना ही बहुत था। उसने इसको पकड़ा और पोल्ट्री फार्म पुलिस पहुंची। वहां पर सभी से पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ, कुछ दिन 3 महीने पहले ऐसी बात हुई थी। बाद में हमारा मेल जोल हो गया था और सुलह हो गया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, सब सही चल रहा था। ये फिर पुलिस वापस आ जाती है और पुलिस का कहीं न कहीं दिमाग उसी पोल्ट्री फार्म पर चल रहा था, क्योंकि और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जब इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, न कोई इतना पैसे वाला है, किडनैपर उसी को किडनैप करते हैं जो पैसे वाला होता, धनाढ्य व्यक्ति होता है, तो ये कैसे क्या घटना। फिर ये पहुंचते हैं पोल्ट्री फार्म, पुलिस पहुंचती है। फिर उनसे उस समय उसको समझ में आता है कौन कैसे, कौन डरता है, किस तरह डरता है, कोई मार से, कोई हड़क से, कोई। तो उसमें 2 लड़कों को बुलाता है पूछताछ के लिए। सबसे अलग अलग पूछताछ होती है, इसमें 2 लड़कों को बुलाता है। दोनों लड़कों को कड़ाई से पूछताछ करता है। वो लड़के टूट जाते हैं, बताते हैं पूरी घटना कि हमारी पहले लड़ाई हुई थी, बाद में सुलह समझौता हो गया था, हम सही से काम कर रहे थे। लेकिन एक उसमें लड़का था, उसका नाम था ओमांग चिंग। ओमांग चिंग जो हम लोगों में एक लड़का था, वो इसकी दिमाग में वो रखे था और वो केवल हम लोगों को ये नागवार गुजरती थी कि इतना छोटा लड़का जो 20 साल जिसकी उम्र है, वो मैनेजर है और हमको हड़क भी दिखाता है। लेकिन हम 5 लोग जो थे उनके दिमाग में सब समाप्त हो गया था। लेकिन एक ओमांग चिंग नाम का एक लड़का जो था, उसके दिमाग में वो कीड़ा बना हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था। वो कहीं न कहीं उसको दुश्मनी की नज़र से देखता था। ये बात जब आई तो पता चला कि ये लड़के जो थे, इन्होंने ही किडनैप किया था उस लड़के को। केवल वो सोचते थे कि इसको हड़काएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और पैसे मांगे, पैसे भी मिल जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे।
ये उन्होंने सोचा था। लेकिन एक दिन किडनैप जब वो किडनैपर किए हुए थे, एक दिन ऐसा आया कि किडनैप जो अपना मास्क लगाए हुए थे, पहने हुए थे, वो खुल जाता है किसी का, और वो जो लड़का होता है वो देख ले जाता है कि ये तो वही है। अब इनको ये डर सताया जाता है कि ये जब छोड़ देंगे, अगर इसको ये पुलिस स्टेशन में जाएगा तब हमको जेल जाना पड़ेगा और मार खाना पड़ेगा। ये सब इसके डर से उन्होंने उसको मार दिया। जब मार दिया उसको, और वो जो ओमांग चिंग था उसने, बताते हैं कि वो लड़के बता रहे थे कि वो इतना खूंखार निकला कि उसने उसके कई पार्टों को कुकर में बना के चुरा के उसने खाया। जो बचे हुए पार्ट थे उसका शरीर हाड़ सहित उसको खाई में डाल दिया था। वो खाई में पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, वहां देखते कंकाल मिलता है। फिर उसको ओमांग चिंग को पुलिस पकड़ लेती है, इन पांचों को भी 6 को पकड़ लेती है और ले जाती है। एक दिन ऐसा होता है जब इनका रिमांड पर पुलिस ले जा रही थी कोर्ट। पब्लिक, कहीं ये बांग्लादेश के पेपर में न्यूज़ छप जाती है कि ऐसी ऐसी घटना है। पब्लिक गुस्सा हो जाती है कि इतना, मतलब इतने कम उम्र के लड़के से उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस तरीके से मारा। कोई दुश्मनी नहीं थी। पब्लिक गुस्सा, नाराज होता है पब्लिक में, और नाराजगी से पब्लिक जब ये जा रहा होता पेशी पर तो वहीं पब्लिक आमादा हो जाती है और इसको पुलिस कस्टडी से छुड़ा लेती है। पिटाई करती है, इतना पिटाई करती है कि इसको वहाँ पिटाई से इसकी मौत हो जाती है। और फिर पुलिस किसी तरह 5-6 जो बचते हैं उनको ले करके वहाँ से निकल जाती है, उनकी कस्टडी बढ़ाई जाती है। फिलहाल वो जेल में बंद हैं और उन किडनैपरों ने, वो जब तक जिएंगे अपने आप को ढोएंगे। तो ये हमारी एक कहानी थी, सच्ची घटना पर, किडनैपिंग पर आधारित है। तो ये आप जैसा कि इस पर बता भी रहे थे कि पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जो ही घटना ज़्यादा दूर तक हो जाती है, यानी गैपिंग हो जाती है, जितने दिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं किडनैपिंग से, उतना रिस्क हो जाता है। कहीं ना कहीं किडनैपर, तो वही घटना किडनैपरों ने क्या किया, उनको मार दिया। तो पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग थी। पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसकी जान बचाने में क्योंकि देर हो चुकी थी उन लोगों ने। तो ये हमारा एक जागरूकता उद्देश्य है कि पुलिस या उससे बचने के लिए सूचना जरूर दें। पुलिस अपने तरीके से, गुप्त तरीके से उसकी खोजबीन करती है, कहीं जाहिर नहीं करती, जिससे उसको पकड़ा जा सके जिंदा। ज़्यादातर कोशिश होती है पुलिस की कि वो अपने तरीके से उसको जिंदा बचाया जा सके। तो इसलिए ये भूल कोई मत करिएगा, अपने हिसाब से उस केस को डील करें। पुलिस या कानून का सहारा अवश्य लीजिए, वो आपके लिए हमेशा मदद के लिए तत्पर है। क्योंकि अभी आपने एक देखा घटना, कैसे उनके माँ बाप का इकलौता चिराग बुझ गया, उन पर पहाड़ सा संकट टूट गया। नमस्कार, देखते रहिए हमारी इन कहानी को। आगे भी अगली कहानी लेकर हम पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।